जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सहायक नर जनन ग्रंथि। यानी सहायक नर जनन ग्रंथि, सहायक नर जनन ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा कॉपर ग्रंथि। वैसे हम सहायक नर जनन भाग के बारे में हम वीडियो जो भी जरूरत का था वो हम बना चुके हैं, यानी हम उनका क्लास करवा दिए हैं। अगर जो बच्चे सहायक जनन अंग के बारे में नहीं देखे होंगे तो वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं सहायक नर जनन ग्रंथि के बारे में। सहायक नर जनन ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। ठीक, अब देखिए इसको इंग्लिश का नाम भी कॉपर ग्रंथि होता है और इसका प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। चलिए हिंदी लिखे तो भी और इंग्लिश लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि जो है कहाँ व्यवस्थित रहता है और इनका क्या क्या कार्य होता है, उन सभी के बारे में हम जान लेंगे। यह कहाँ व्यवस्थित रहता है और इनसे क्या स्रावित होता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहले चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं यह नर जनन अंग में कहां पर व्यवस्थित रहता है। ठीक, अब देखिए इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिए यह जो चित्र बनाया गया है ये मूत्राशय का चित्र है। ठीक, मूत्राशय से एक नलिका निकलती है जिसे मूत्र नलिका कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं मूत्र मार्ग जिसको कहिए। चलिए अब देखिए मूत्राशय से जो एक नलिका निकलती हुई, यानी मूत्राशय से जो नलिका निकलती है वो शरीर से बाहर नर में लिंग के द्वारा शरीर से बाहर यानी बाहर खुलती है ना। चलिए अब यहां से देखिए, अगर चित्र देखने में दिक्कत हो रही है तो इधर आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो है मूत्राशय की भाग है और इनसे एक नलिका निकली हुई है और यह नलिका धीरे धीरे यहाँ पर विलिक्षण व्यवस्थित रहता है, जिसका हम चित्र नहीं बनाए। पहला वीडियो में इन सभी का चित्र दिया गया है, हम सिर्फ जो जरूरत का चीज था उसी का हम चित्र बनाए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर विलिक्षण व्यवस्थित रहता है। ठीक, अंडकोश जिसको बोलते हैं। अब ये जो है ये लिंग वाली भाग है, जो मूत्र मार्ग शरीर से बाहर यानी मूत्र नलिका शरीर से बाहर खुलती है, तो ये मूत्र मार्ग यानी लिंग के द्वारा बाहर की ओर मूत्र मार्ग का खुलना, यानी यहाँ जो होता है लिंग व्यवस्थित रहता है और यहाँ विलिक्षण व्यवस्थित रहता है। ठीक, अब देखिए ये मूत्र मार्ग है, रास्ता है, मार्ग मतलब रास्ता जानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मूत्र मार्ग से जब नलिका निकलती है तो उसी नलिका के ठीक नीचे यानी उसी नलिका के यह जो है प्रोस्टेट ग्रंथि संघनन रूप में मूत्र मार्ग के चारों ओर व्यवस्थित रहती है। जैसे देखिएगा ये जो है दिख रहा है ना, ये वाली भाग ये संघनन रूप से इन यानी मूत्र नलिका जो है मार्ग रास्ता उस रास्ता के चारों ओर घिरे हुए रहता है। यानी रास्ता के चारों ओर मतलब अंदर की भाग नहीं, वो रास्ता फ्री है, रास्ता के चारों ओर मतलब कोर में यानी कोर से चारों तरफ से घिरे हुए रखता है। रास्ता तो अंदर फ्री है, चलिए वो नली फ्री हो जाती है जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलती है और जब उनके रास्ता में लगे हुए रहता है, ठीक है, यानी उसके चारों ओर फैले हुए रहता है और फैले हुए होने के कारण यानी हम कह सकते हैं जब ये फैले हुए रहता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि का जो पिंड होता है यह यानी कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि कई पिंडों में विभक्त भी होता है और जब कई पिंडों में जब विभक्त होता है तो इनके जो पिंड जो होते हैं कई पिंडों में विभक्त होता है तो प्रत्येक पिंड में एक नलिका निकलती है। याद रखिएगा उनके जो पिंड जो होते हैं जितने भी पिंड होंगे उन सभी में पतली एवं छोटी छोटी नलिकाएं एक एक करके निकली हुई रहती हैं और प्रत्येक नलिका उस मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, जब स्खलन की क्रिया होती है तो उसी नलिका के द्वारा द्रव स्रावित होता है, यानी शरीर से स्खलन क्रिया के दौरान इसके द्वारा जो लिक्विड पदार्थ जो होगी वो स्रावित होगी। तो ये देखिएगा ये नलिका जब जुड़ी हुई रहती है तो इस तरह से ये क्या होती है छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई रहती है। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से ये। अब देखिए अब हम ये सब लिखे हुए इसके अंतर्गत क्या क्या, वैसे अगर हम बता देते वैसे भी हम बता सकते थे, लेकिन आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए हम ये बात लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए वैसे तो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं था, हम बता देते। चलिए अब देखिए इस नलिका में जो ये नलिका क्या होती है कि मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई रहती है। अब हम जुड़ी हुई रहती है और इनमें जो ये द्रव जो लिक्विड पदार्थ जो पाई जाती है सफेद लिक्विड पदार्थ होती है जो अम्लीय होती है। और अम्लीय क्यों होती है ये बात भी बताएंगे, क्योंकि अम्लीय होना अनिवार्य है, तब ये स्त्री में स्त्री के योनि मार्ग में जो शुक्राणु को छोड़ा जाता है उसका जो योनि मार्ग होता है वो
सॉरी, ये अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है। स्त्री की योनि मार्ग होता है अम्लीय, ठीक। और ये क्षारीय होता है। क्यों होता है क्षारीय? जब स्त्री के योनि मार्ग में शुक्राणु को भेजा जाता है तो क्षारीय होने की वजह से वहां पर शुक्राणु जीवित रहता है, क्योंकि अम्लीय होने की वजह से शुक्राणु मर सकता है अगर ये द्रव स्रावित नहीं होगा तब, क्योंकि स्त्री के जो योनि मार्ग होती है वो अम्लीय होती है और यह द्रव जो होती है ये क्षारीय होती है। जब ये स्थानांतरण होता है योनि मार्ग में जाती है तो सबसे पहले ये स्रावित होती है, उसके पीछे पीछे शुक्राणु स्रावित होती है, ठीक। यानी ये आगे रास्ता बनाते चलता है, रास्ता को क्षारीय बनाते जाता है, ठीक। और तब शुक्राणु अंदर की ओर जाती है। इसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो चलिए अब हम इससे संबंधित जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में चर्चा करें। अब देखिए, पहला है यह सफेद एवं क्षारीय द्रव होता है। सफेद एवं क्षारीय द्रव क्या होता है? इसके द्वारा जो स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है यानी लिक्विड पदार्थ वो सफेद होता है, गाढ़ा भी होता है, सफेद होता है एवं क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है तो बता दिए हैं, जब स्खलन के समय शुक्राणु को योनि मार्ग में छोड़ा जाता है तो उस समय योनि जो होता है, स्त्री की योनि हमेशा अम्लीय ही रहती है, याद रखिएगा। उसका जो योनि मार्ग जो होता है वो अम्लीय होती है, ठीक। अम्लीय क्यों होती है वो अलग कारण है, क्योंकि अब देखिए उनका योनि मार्ग अम्लीय होने का भी अलग कारण है, जो हम जब मादा का जनन अंग पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब की चर्चा करेंगे। वैसे तो अगर उसका भी चर्चा इसी में कर ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, किसी दूसरे के पार्ट को इसमें घुसाना गलत बात है। चलिए अब देखिए, अब इसी की चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जब शुक्राणु को उसके योनि मार्ग में छोड़ा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह क्षारीय द्रव उसको उस अम्लीय द्रव को नष्ट करके उसे क्षारीय बना देता है, और क्षारीय बना देता है जिसके अंतर्गत शुक्राणु योनि मार्ग से गर्भाशय में स्थानांतरण होती है। ये अंडवाहिनी और गर्भाशय से अंडाशय में ये अंडाणु से संपर्क होती है, ठीक। वो तो क्रिया आगे होगा ही, जब स्थानांतरण होगा तो क्रिया जो घटना होने वाला होगा तो होबे करेगा। चलिए आप लोग भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं, यह कई पिंडों में विभक्त होता है। चलिए ये तो बात बता भी दिए, कई पिंडों में विभक्त होता है। देखिए यह जो है यह कई पिंडों में विभक्त होता है और इनका प्रत्येक पिंड कथी से जुड़ा हुआ रहता है बता दिए, मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। अब देखिए प्रत्येक पिंड में एक छोटी छोटी नलिका होती है। इसके यह जो इनका जो पिंड जो होता है, प्रत्येक पिंड यानी छोटे छोटे यानी कई पिंडों में जब विभक्त होता है तो उसमें सब में एक छोटी छोटी नलिका निकलती है और प्रत्येक नलिका क्या होती है कि मूत्र मार्ग में जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए प्रत्येक नलिका मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई रहती है। चलिए ये भी तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा ये बात कई बार पूछा गया। यह वीर्य का 25% भाग बनता है। अगर हम बात करें तो वीर्य का भी हम अलग वीडियो बना के बताएंगे आप लोग को। चलिए अब कहता है कि यह वीर्य का 25% भाग यानी हिस्सा बनता है, ये भी यानी इसके द्वारा जो स्रावित द्रव होता है ये वीर्य का जो है 25% हिस्सा बन जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए इसके शुक्राशय द्रव में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या करता है, शुक्राणुओं को रोक करके स्कंदन की क्रिया करती है और स्कंदन करने के बाद शुक्राणु यानी हम कह सकते हैं वीर्य में जो शुक्राणु आते हैं उस शुक्राणुओं को यह क्या करते हैं यानी वीर्य को यह स्कंदन की क्रिया करके शुक्राणुओं को सक्रियता प्रदान करती है। यानी हम कह सकते हैं यह शुक्राणुओं को सक्रियता प्रदान करती है। यह क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रियता प्रदान करती है। क्यों सक्रियता प्रदान करती है? जब स्खलन क्रिया के दौरान यानी हम कह सकते हैं जब संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु स्खलित होती है तो क्या होती है, शुक्राणुओं को यह पहले एकत्रित करके उसे सक्रियता प्रदान करती है। सक्रियता इसलिए प्रदान करती है क्योंकि जब इसे शुक्राणु को योनि मार्ग में छोड़ा जाता है, ये नहीं कि गर्भाशय में छोड़ दी जाती है शुक्राणुओं को योनि मार्ग में छोड़ा जाता है, ठीक। और वहां से योनि मार्ग अपने अंदर शुक्राणुओं को एक उसके शरीर में विशेष प्रकार की संकुचन की क्रिया होती है योनि मार्ग में, और वह संकुचन क्रिया के दौरान योनि मार्ग में छोड़े गए शुक्राणु को अपने अंदर खींच लेती है और खींचने के बाद वो कहां लेके चला जाता है, शुक्राणु को गर्भाशय में लेके चला जाता है। अब देखिए
गर्भाशय में लेके तो चला जाता है, लेकिन गर्भाशय में स्कंदन की क्रिया करती है, वो खींचती है, तो वो क्या होता है, शुक्राणु अगर सक्रियता रहता है यानी क्षमता युक्त होता है तो आगे की ओर चलता है, इसीलिए शुक्राणु को चलनशील कहा जाता है। अंडाणु अचलनशील होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चलनशील होता है और अचलनशील होता है। शुक्राणु चल के जाता है, मस्तिष्क है तो क्या करेगा, उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, वो थोड़ी उठ के आएगा। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है कि शुक्राणु को उसके यानी सक्रियता यानी क्षमता युक्त रहता है तभी तो आगे की ओर जाएगा। वीर्य में यानी वीर्य को क्या आता है, योनि मार्ग में छोड़ा जाता है, योनि मार्ग में छोड़ने के बाद वह संकुचन क्रिया करके अपने अंदर खींच लेता है, जहां पर गर्भाशय में चला जाता है, और फिर गर्भाशय से क्या होती है कि अंडवाहिनी में चला जाता है, अंडवाहिनी में जहां इसकी निषेचन की क्रिया होती है और फिर अंतःरोपण यानी हो जाती है, यानी कह सकते हैं जिसको प्रेग्नेंट। चलिए ये सब था क्या। अब देखिए इनके अगर हम कार्य के बारे में जाने, इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य छोटा और बहुत साधारण है। अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इसका प्रमुख कार्य अगर हम बात करें तो यह क्या करता है, जो द्रव का स्रावित करता है यानी जो लिक्विड पदार्थ का स्रावित करता है, उस द्रव वह जो द्रव क्या होता है कि जब शुक्राणु के योनि मार्ग में छोड़ता है तो वह रास्ता को अम्लीयता को क्या करता है, क्षारीयता में बदल देते हैं, यानी अम्लीय जो रहता है रास्ता उसे क्षारीय में बदल देता है, जिसके कारण क्या होती है कि शुक्राणु आगे की ओर चला जाता है, नष्ट नहीं होता है। चलिए अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा जब ये क्षारीय होता है और योनि मार्ग क्या होती है, अम्लीय होती है, ये क्या करता है उसकी अम्लता को नष्ट करके उदासीन बना देता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी जब अम्लीयता यानी जो अम्लीय भाग या जो क्षारीय मिलता है तो उदासीन हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं उनकी योनि मार्ग की रास्ता को क्या करता है, ये उदासीन बना देता है। क्यों, जब ये क्षारीय होता है और वो अम्लीय होता है, योनि मार्ग अम्लीय होता है तो ये जाकर के उनको क्षारीय, ये क्षारीय होता है, ये जाता है तो क्या करता है उसे उदासीन बना देता है, जिसके कारण शुक्राणु नष्ट नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं खराब नहीं होता है और वह फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। यानी याद रखिएगा यह क्षारीय होता है और योनि मार्ग अम्लीय होता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे उदासीन बना देती है और उदासीन होने की वजह से शुक्राणु में कोई हानि नहीं पहुंचती है। ये इसका प्रमुख कार्य था। ठीक, अगर हम पीछे अगर बोल दिए होंगे कि उदासीन यानी नहीं बोले होंगे तो समझ लीजिएगा जब ये क्षारीय है और वो अम्लीय है, जब दोनों मिलेंगे तो उदासीन ही होंगे। ठीक, तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। वैसे अगर हम बात करें तो याद रखिए गलती उसी से होती है जो कुछ करता है, बिना करने वाले को तो कभी गलती हो ही नहीं सकता है ना, तो बाय मिस्टेक हो सकता है, काम करने वालों से ही त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, बिना काम करने वाले से यानी निकम्मों से क्या त्रुटि उत्पन्न होगा ना। तो चलिए बाय मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इनसे संबंधित यानी इनसे संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।